अभी मैसेज तो गया ही कि भाई आप अगर कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे, तो जो है ईडी सीबीआई की बात आ रही है, उनके आपसे प्रभावित किया जाएगा। राजनीतिक दलों को बोलने नहीं दिया जाता है, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जा रहा है। मतलब एक माहौल तो इस तरह से बना हुआ है देश में ना। इस तरह से प्रेशर बनाना चाहिए था सरकार को, भारत सरकार को। उस तरह से अमेरिका पर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस समझिए क्या होगा कि जो है जिस तरह से ये 50% का बिजनेस है, बिजनेस जो हमारे हो रहे हैं, और उसका असर ये होगा कि टैरिफ जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि लोग जो है प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एडवोकेट भी हैं। नाम है सत्यप्रकाश त्रिपाठी। आरएसएस के बहुत करीबी एक तरह से रहे हैं, अभी भी हैं। और आज हम इनसे जिस मुद्दे पर बात करनी है वो है अमेरिका जिस तरह से टैरिफ बढ़ा रहा था और अब H1 वीजा जो इतना महंगा हो गया उसको लेकर भारत में क्या कुछ हो सकता है, सरकार क्या कुछ कर रही है इस चीज को लेकर, क्योंकि बेहद करीबी है सरकार के। सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तो जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, आप सवाल तो समझ ही गए होंगे। जी जी। तो क्या ये पूरा सिनेरियो है आगे और क्या कुछ हो सकता है? पिछले कई महीनों से चीजें लगातार चल रही हैं। जी, आप ये समझिए कि जो अमेरिका की जो दादागिरी है वो इस तरह से जो है वो खाली इंडिया पर नहीं कर रहा है, भारत के लिए नहीं कर रहा है, बहुत सारे देशों पर, चाइना पर, सब जगह पर उसने इस तरह का टैरिफ लगाया हुआ है। लेकिन जो है जिस तरह से मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भारत सरकार को डील करना चाहिए था उस तरह से अभी डील नहीं हो रहा है इस मामले में। जिस तरह से प्रेशर बनाना चाहिए था सरकार को, भारत सरकार को, उस तरह से अमेरिका पर प्रेशर नहीं बनाया जा रहा। लेकिन अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस समझिए क्या होगा कि जो है जिस तरह से ये 50% का बिजनेस है, बिजनेस जो हमारे हो रहे हैं, और उसका असर ये होगा कि टैरिफ जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि लोग जो है प्रॉपर्टी के दाम बिल्कुल डाउन हो जाएंगे। अच्छा, है ना। जो आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी की बूम आया हुआ है, जब प्रॉपर्टी बूम करती है तो उससे पूरा हमारी इकॉनमी बूम करती है। सीमेंट की इंडस्ट्री, स्टील का, सड़क, बहुत सारी चीज़ें उस पर साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है जो टैरिफ का जो मामला है उसको। तो हमारा इसमें ये कहना है कि सरकार को इस पर, अमेरिका को जो जिस तरह से प्रेशर बनना चाहिए। अभी यहाँ पे वहाँ की रिप्रेजेंटेटिव लोग आए थे, सरकार से बात हुई, हम लोग समझ रहे थे कि इससे कुछ परिणाम तुरंत आएगा, लेकिन अभी नहीं हो पाया कुछ। यहाँ पे भारत सरकार और अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बात किए, लेकिन उसका कुछ असर दिख नहीं रहा है। मेरा ये मानना है कि सरकार को अभी भी अमेरिका पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की जरूरत है जिससे टैरिफ को कम किया जा सके। सरकार कहाँ कमजोर पड़ रही है अगर दबाव नहीं बना पा रही है? देखो, सरकार जो है कमजोर की बात हम नहीं कर सकते क्योंकि सरकार सॉवरेन होती है, सरकार सॉवरेनिटी है सरकार में। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का जो जिस तरह से प्रेशर, जैसे भारत जो है वो एक मेडिसिन है, दवा। जैसे दर्द अगर किसी को होता है, गैस बनती है तो दवा खाता है तो उससे गैस रिलीज होती है। उसी तरह से भारत एक ऐसा देश बन गया है जिसको हर आदमी की ज़रूरत है, हर देश को ज़रूरत है, और अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है। भाई जितना H1 वीज़ा जो इन्होंने किया है उसमें जो है उसका डेट बढ़ा दिया उन्होंने। उसके देखिए बहुत सारे उसके असर पड़ेंगे। बहुत पैसे वाले लोग हैं उसमें हमारे, और उसमें IT इंडस्ट्री में है, जितने वहाँ अमेरिका में बैकबोन है वो लोग उस पर काम कर रहे हैं। उस पर उसका उन्होंने इस तरह का उसका राजनीतिकरण कर दिया। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका जो है वो उनको ये लग रहा है कि हम भारत को थोड़ा परेशान करेंगे तो वो उससे उनकी स्थिति ठीक हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप की स्थिति भी अमेरिका में बहुत नाजुक है, उनका बहुत ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। तो हमें उसकी राजनीति से बचना है। हमें अपना प्रेशर बना के सबसे पहला काम सरकार को ये करना चाहिए कि टैरिफ के लिए उसके ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए और उस पर प्रेशर बना के उस जो 50% का टैरिफ उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो उसका असर अगले दिसंबर, आने वाले दिसंबर में 3-4 महीने में भारत पे दिखाई देगा। लेकिन सरकार तो एक तरह से एग्री कर रही थी इस चीज को, फिर कैसे इस पे दबाव बना पाएगी? नहीं, क्या कदम उठा सकती है? देखो, सरकार ने पहले तो ये था कि 25% था तो भी तो गनीमत थी, कोई बात नहीं। और लेकिन उसने और प्रेशर बना के 25% और बढ़ा दिया। अच्छा, उसके लिए फिर उन्होंने राजनीति जो की, चाइना में गए प्रधानमंत्री हमारे, उसका असर दिखा हुआ थोड़ा। चाइना से जाने से और नाराज हुआ है। और चाइना से भी देखो, वो राजनीति है, ये आप हर राजनीति जो दोनों देश कंट्री है, अमेरिका है
अब उसके आप दुश्मन देश में आप जाएंगे तो उस तो नाराज तो होगा ही, नाराज तो होगा, लेकिन जिस तरह से इसको फॉरेन पॉलिसी एक तरह फेलियर रही फिर इसका मतलब। नहीं, देखो फॉरेन पॉलिसी का क्या है कि एक दिन में बदलती नहीं है, एक दिन में बनती नहीं है। अभी लेकिन दो बड़े देशों के बीच में आप पिस रहे हैं। जैसे आप अभी जो है फॉरेन पॉलिसी को हमें जो है लॉन्ग टर्म के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है 3 साल के लिए है, 3.5 साल भी और बचा है, 3 साल है ना। तो अब 3 साल के बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति आएगा या क्या राजनीतिक स्थिति होगी वहाँ अभी कुछ नहीं जान सकते। लेकिन हमें जो है अपनी मजबूती से हमारे जो फॉरेन पॉलिसी में जो जिस तरह से अमेरिका को प्रेशर बनाया जा सकता है, दूसरे देशों के पर बनाया जा सकता है, जैसे यूरोप के लिए इन्होंने किया कि यूरोप में भेज दिया, डाइवर्ट कर दिया, बहुत सारी चीज़ें किया, ऑस्ट्रेलिया में करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यूजीलैंड कर रहे हैं, तो वहाँ से जो डाइवर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। मेरा कहने की मतलब है कि सरकार को इसमें तेजी दिखानी चाहिए जिससे वो प्रेशर में आए। जब प्रेशर में आएगा तो रेट टैरिफ कम कर देगा, और ये इसका बहुत असर पड़ेगा। और भारत में स्पेशली जब असर पड़ेगा तो उसमें रोजगार का असर पड़ता है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद हमारी इंडस्ट्री और जो हमारा अभी जो ग्रोथ रेट है देश का विकास कर रहा है, और उस पर भी बहुत असर पड़ सकता है। तो हमें इस सरकार को, प्रधानमंत्री अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें और त्वरित गति से इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मेरा मानना ये है। क्या सरकार की जो टीम है जो काम करती है ब्यूरोक्रेसी आसपास के जो थिंक टैंक है, जो सरकार की टीम मोदी जी के आसपास, क्या वो ढंग से काम नहीं कर रही? हाँ, देखिए एडवाइज़र, हमें तो नहीं लगता है कि भाई एडवाइज़र जो लोग हैं वो इस तरह का जो प्रिज्यूम करना चाहिए था वो कर पाए होंगे कि 50% अगर लग गया, हमारा बढ़ गया, मान लो 100% लगा दे। अभी हो सकता है अभी बात जो चल रही है 100% की बात कर रही है, तो उसमें क्या असर आएगा? नहीं, एक बार डबल हो चुका है ना, पहले 25 हाँ, फिर डबल हो गया और 100 कर देंगे तो उसमें क्या आप कर सकते, कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब उनको सोचना चाहिए कि भाई अगर 100% हो गया तो क्या होगा, तो और ज़्यादा हम स्थिति, तो हमारी जो गति है विकास की, जो पिछले 11 सालों में तेज़ी आई है और सड़कें बन रही हैं, रोजगार आ रहा है, वो प्रभावित ना हो, इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है विदेश नीति में। और जैसे विदेश नीति में भी अभी जो अमेरिका गए हैं हमारे विदेश मंत्री, उनको उस पर बात हो रही है, लेकिन हमें उसमें और देशों को शामिल कराना चाहिए। जैसे आपको याद होगा अभी इटली ने जो है हमास के बारे में कुछ विरोध किया है, तो वहाँ के लोगों ने प्रेशर बना दिया। उसी तरह से हमें हमारे यहाँ प्रेशर जो टैक्टिस है सरकार पर वो कम हो रही है। जो हमारे लोग जो विशेषज्ञ हैं, जो इंडस्ट्री फेडरेशंस हैं, वो भी सरकार पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बना पा रही हैं कि भाई हमें बताइए, जिससे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री वो प्रभावित होगा, बिजनेसमैन प्रभावित होगा। भाई हम बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? डर है किसी बात का? मतलब एक स्थिति बनी हुई है सरकार में कि आप की कुछ डर है कि देखिए अभी मैसेज तो गया ही कि भाई आप अगर कुछ बोलोगे, सरकार के खिलाफ बोलोगे, तो जो है ईडी सीबीआई की बात आ रही है, उनके आपसे प्रभावित किया जाएगा। राजनीतिक दलों को बोलने नहीं दिया जाता है, पत्रकारों को नहीं बोलने दिया जा रहा है। मतलब एक माहौल तो इस तरह से बना हुआ है देश में ना, लेकिन हमें उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप जो है कम से कम जो डेमोक्रेसी है देश में, वो कॉमन आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि हम अपनी बात कर सकें, हम अपनी। अब देखिए जैसे ये यहाँ पर जो बात की जा रही है कि न्यू जनरेशन, ये जो छूट हुई है, हाँ नहीं, हाँ जो छूट की बात की गई, तो छूट में ऐसा हवा बनाया गया, लेकिन अभी आप जाके दूध आप लीजिए, दूध के रेट के दाम अभी नहीं कम हुए। रेट किसी चीज का कम नहीं हुआ सर, कम नहीं हुए। तो अब मार्केट सर्वे कर लीजिए, आप चले जाइए, तो कोई ऐसा तो मतलब आप जिस तरह से जो घोषणा हुई उसका वो क्या आपने जो है आपने उस तरह की पहले से आपने होमवर्क नहीं किया, और उसका प्रचार में आप बहुत तेजी से लग जा रहे हैं। असर कुछ नहीं हो रहा है उसका। आम पब्लिक अभी दूध लेने चाहिए, वो झगड़ा हो रहा है लोगों में, देखा मैंने छाछ एक आदमी से देखा वहाँ दूध वाली दुकान पे खा रहा। हमने कहा भाई वो हो सकता है अभी सरकार में टाइम लगेगा वहाँ तक असर आने में। तो अब लोगों में कंफ्यूजन, जब महंगाई होती है तब तो दिन रात 10 सेकंड में चीजें बढ़ जाती हैं। अब आप कहने के बाद भी असर नहीं पड़ रहा है। दूध के दाम आप तो यूज करते हैं? बिल्कुल। घी का दाम अभी तक नहीं कुछ, 36 रुपए का खरीद के लाया अभी 36। और उससे लोग पूछते हैं भाई कम हो गया, प्रधानमंत्री ने बोल दिया, सबने सब करने कह दिया और हुआ कुछ नहीं। तो एक चीज़ें जो है उससे जो सरकार की इमेज है उससे डाउन हो रही है, उसे नहीं होना चाहिए। मेरा कहना है कि पहले से होमवर्क करके कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करिए। अच्छा, 2024 के बाद जब गठबंधन बनी है तब से सरकार जो है बस इस तरह की चीज़ें कर रही है, हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है,
लचर व्यवस्था चल रही है, ऐसा है? देखो, सरकार जो है अपने हिसाब से चल रही है, कर रही है, और इसका असर तो पड़ता ही है। जब आप अस्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार में रहते हैं उसमें, और गठबंधन की सरकार में कुछ मजबूरियां तो रहती है ना, उसका असर तो दिख रहा है। अभी चुनाव में देखिए, अभी चुनाव बिहार का होने जा रहा है, उसमें भी चीज़ें अब ये आगे बढ़ रही है। अब ये कहा जा रहा है कि भाई चुनाव के लिए जो है जल्दबाजी करके इन्होंने जो छूट किया है जीएसटी का, उसको किया है, तो ठीक है। हमें का मतलब यह है कि पब्लिक को फ़ायदा मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बहुत शुक्रिया साहब। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तो आप लोग इनकी वीडियो को शेयर कीजिएगा।